हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो जब भी हमको हमारा इक्विपमेंट लेना होता है तो उसको जो हम ओन करते हैं, मतलब हम जब उसको खरीदते हैं तो उसे ओनिंग कॉस्ट बोला जाता है, और जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला जाता है। सो बेसिकली ओनिंग कॉस्ट जो होती है वो एक ही टाइम जनरली लगती है और मोर और लेस वो फिक्स्ड होती है। तो जो भी अगर आपका कॉस्ट आपने एक बार डाल दिया, मतलब परचेज कर लिया, तो अगर इक्विपमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है फिर भी वो कॉस्ट तो लगेगा। सो वो होता है ओनिंग मीन्स परचेज करने का कॉस्ट। उसमें इनिशियल कैपिटल कॉस्ट आता है। जब भी हम कुछ इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसको आपके पर्टिकुलर फैक्ट्री में से आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे या तो आपकी साइट पे लाना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी कॉस्ट लगता है उसके अंदर फॉलोइंग आइटम्स आते हैं: प्राइस एट फैक्ट्री, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, अगर कुछ उसका एसेसरीज है, सेल टैक्स वगैरह लगता है, कॉस्ट ऑफ शिपिंग, मतलब वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से आपके वहाँ तक आने के लिए शिपिंग चार्ज, असेंबली इरेक्शन चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। देन उसके अंदर आते हैं डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जो भी वैल्यू डाउन हो रहा है वो भी ऐड करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट कॉस्ट, देन इंश्योरेंस कॉस्ट, टैक्स, स्टोरेज कॉस्ट एक्सेट्रा। तो ये सब इनिशियल कॉस्ट ओनिंग कॉस्ट में गिना जाता है। और दूसरा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब जब आप मशीन चला रहे हैं, when machine or the equipment is used at that time, ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, जैसे फ्यूल का कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एक्सेट्रा। सो what are factors that affect the owning and operating cost? तो जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होता है तो उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता, 5 to 10% मैक्सिमम, बट जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, सो इट मे गो अप टू 80% ऑल्सो। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ओनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। पहले सबसे पहला तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट क्या है, ओनर को क्या पड़ रहा है, डिमांड कैसी है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, वो भी चेक करना पड़ता है, कितना घंटे काम कर रहा है पर ईयर, दैट वी हैव टू चेक, कितना साल वो चलने वाला है, सो इट इज़ यूजफुल लाइफ, under which conditions the equipment is working, and what is the status of its maintenance and repair. That will all affect this cost of owning and operating your equipment. तो जब हमको ये कैलकुलेट करना होता है ओनरशिप और ओनिंग कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सो फॉलोइंग कॉस्ट वी हैव टू कंसीडर। तो सबसे पहला आता है एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हम इसको परचेज कर रहे हैं। सो अगर सपोज आपने 25 lakhs का कोई मशीन खरीदा, तो वो 25 lakhs आप कहीं पे रख के इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, बट यू आर लूजिंग दैट इंटरेस्ट ड्यू टू दिस परचेज ऑफ द इक्विपमेंट। जो भी इंटरेस्ट आपको मिल सकता था on the purchase amount, that you have to consider loss for each year of the owner। तो एक बार आपने जो भी स्पेंड किया है मनी, उसको आपको पर्टिकुलर परसेंटेज लेना होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस। सो 10 to 15% ऑफ एनुअल एवरेज कॉस्ट इज टेकन एज द एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। भले एक टाइम आपने मनी लगाया, लेकिन एनुअली आपको हर साल उसको काउंट करना होगा एज एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। और ये एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, जनरली वो कैपिटल कॉस्ट पे नहीं कंसिडर करते, बट एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे काउंट करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन होता है हर साल। So with this formula, you can calculate annual average cost. So you can remember this formula, that is P into 1 plus N plus S into N minus 1 upon twice N. So S is salvage value, P is your initial purchase price, and N is number of years. Some of the books they give this formula, it is same. Here this S is 0, so average annual cost का formula ये बन जाएगा, but only you have to remember this formula. दूसरा आता है depreciation cost. So due to wear and tear, due to age and obsolescence, there is some reduction in the value of equipment. तो उसके लिए जनरली हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं, दैट ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन माय अर्लियर लेक्चर्स हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। देन आता है मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट। सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, एंड केयरफुल एंड पीरियोडिक अगर मेंटेनेंस कर रहे हो तो उसकी लाइफ बढ़ती है, तो भी 30% ऑफ टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन यू कैन कंसिडर फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, and it may be ranging from 30 to 60% depending upon the how you have maintained your particular equipment. देन आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये सभी इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो भी कॉस्ट आते हैं उसे गिना जाता है, लुब्रिकेटिंग, ऑपरेटर कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सम पार्ट्स, दैट इज कंसिडर्ड। सबसे पहले रिपेयर चार्जेस आते हैं, सो इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट। देन लेबर चार्जेस आते हैं उसको चलाने के लिए मशीन को। then depreciation on tires and tubes, so that are generally also considered as separate cost, tire and tubes ka. Then fuel charges,
सो इंजन जो भी है पेट्रोल या डीजल, उसमें कितना क्वांटिटी का फ्यूल चाहिए उसके लिए फॉर्मूलाज है। तो क्वांटिटी ऑफ डीजल 0.27 ईटा लीटर्स पर HP per hour and quantity of petrol required that you can find out using this formula 0.30 into ईटा liters per HP per hour। और आपको quantity of lubricating oil find करना है, so you can utilize this formula HP into ईटा into 0.0027 upon 0.74 C upon 5T, जहाँ पे ये HP है रेटेड हॉर्स पावर है, then C is the capacity of crankcase, then number of hours, this is HOURS, that is कितना घंटे काम करता घंटे के बीच में आपने ऑयल को चेंज किया, then ऑपरेटिंग फैक्टर ईटा दैट इज हियर दैट इज 0.6। अगर आपको ऑप्टिमम फ्यूल कंजम्पशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट। नेक्स्ट जो चार्ज आता है ऑपरेटर्स एंड मेंटेनेंस क्रू चार्जेस, जो भी क्रू काम कर रहा है फॉर द ऑपरेशन ऑफ मशीन दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर। तो उसका मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई एनुअल ऑपरेशनल कंस्ट्रक्शन आवर ऑफ मशीन, वो करके आप अवरली कॉस्ट निकाल सकते हैं। देन मिसलेनियस सप्लाई कुछ करनी पड़ी तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डाउन टाइम कॉस्ट, मतलब मशीन जब आइडल पड़ी रहती है, जब काम नहीं कर रही होती, तो भी हमारा जो कॉस्ट लगता है, जब कुछ रिपेयर करवाना हो, कुछ एब्सेंटिज्म हो, ऑपरेटर आया नहीं है, सो वो सब जो चार्ज लगते हैं दैट इज ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर। और अगर आपका डाउन टाइम कॉस्ट बढ़ता जाता है, आपका मशीन आइडल पड़ा रहता है विदाउट एनी वर्क, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती जाती है और आपका यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल है कि आपका मशीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और डाउन टाइम कॉस्ट मिनिमम हो। देन आता है ऑब्सोलेंसेस कॉस्ट, मतलब ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द डिज़ाइन ऑफ द इक्विपमेंट, आपका जो इक्विपमेंट है वो ऑब्सोलेट होता जाता है और आपका जो भी लॉस होता है उसे ऑब्सोलेंसेस बोला जाता है। तो कोई भी मशीन अगर उसका प्रोडक्शन रेट 10% कम हो जाता है एज कम्पेयर टू न्यू मशीन, तो जो भी उसका लॉस ऑफ वैल्यू है एग्जिस्टिंग मशीन का वो 10% कंसिडर किया जाता है। सो अगर ऑब्सोलेंसेस हो रहे हैं ज़्यादा तो आपको मशीन को रिप्लेस करने का सोचना पड़ता है। सो दैट रिप्लेसमेंट, उसके लिए जो आपको मनी लगता है दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर। सो इन शॉर्ट यू हैव टू कंसिडर मैनी कॉस्ट इफ यू वांट टू calculate your owning and operating cost of equipment. So these are some of the references that I have used to prepare this lecture. So thank you very much. अगर आपको लगा कि ये लेक्चर आपको यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें with the other students, and also don't forget to subscribe my channel if you haven't subscribed it yet. Thank you.